नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम सब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानते ही हैं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई से 77 साल पहले भी एक और रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों को युद्ध के मैदान में धूल चटाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी वेलु नचियार की, जिनको तमिलनाडु में वीर मंगई या बहादुर रानी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में ही वेलु नचियार की 292वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2022 को उन्हें याद करते हुए सम्मानित किया था। तो आइए जानते हैं रानी वेलु नचियार के बारे में और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के गुरूर को युद्ध के मैदान में चकनाचूर किया था। तो ये कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 1730 के दिन, जब रामनाथपुरम के रामनाड़ साम्राज्य में राजा सेतुपति के यहाँ एक नन्ही सी कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने कन्या का नाम वेलु रखा। राजकुमारी वेलु अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके पिताजी ने उनको हर तरह की शिक्षा दिलवाई जो वो अपने उत्तराधिकारी को देना चाहते थे। राजकुमारी वेलु बचपन से ही काफी तेज और तर्रार थी। वो न केवल अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी, बल्कि तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध कौशल में भी उम्दा थी और साथ ही साथ उन्होंने बिना हथियारों के युद्ध करने में भी महारत हासिल की थी। इसके अलावा राजकुमारी वेलु को बचपन से ही वल्लारी और सिलबम जैसे मार्शल आर्ट में ट्रेन किया गया था। उन्हें अपनी मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू का भी संपूर्ण ज्ञान था। जैसे ही राजकुमारी 16 साल की हुई, उनके परिवार वालों ने उनका विवाह शिवगंगा के राजकुमार मुतुक वुदुगनाथ पेरिया के साथ करवा दिया। लगभग 20 सालों तक रानी वेलु और राजा पेरिया ने बड़ी ही शांति से शिवगंगा पर राज्य किया। इसी बीच दोनों की एक प्यारी सी पुत्री भी हुई, जिसका नाम उन्होंने वल्लाची रखा। वल्लाची उनकी इकलौती संतान थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो अलग अलग राज्यों से संधि करके उन्हें अपने कब्जे में करने लगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पकड़ भारत में बढ़ा सके। सन 1772 में अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वलजाह के सहयोग से अंग्रेजों ने शिवगंगा राज्य को भी अपने में मिलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवगंगा के राजा पेरिया ने अपना राज्य देने से मना कर दिया और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसे उस वक्त का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है, जिसका नाम था कलियार कोली युद्ध। जब ये युद्ध चल रहा था, उसी बीच एक दिन राजा अपनी नियमित पूजा करने वहां के कलियार कोविल शिव मंदिर में जा रहे थे। तभी अरकोट के नवाब की मदद से अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण कर दिया और राजा और उनके सैनिकों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। अंग्रेज, जो अपनी फितरत के चलते मंदिर से करीब 5000 सोने के सिक्के और साथ ही काफी जेवर भी लूट कर ले गए। साथ ही उन्होंने राजा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर किले पर भी हमला कर दिया। जब इन सब का पता रानी वेलु को चला तो अपनी नन्ही सी बच्ची की जान बचाने के लिए मजबूर होकर रानी वेलु को राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जाते जाते उनने ये प्रण लिया कि अपने पति और सैनिकों की मौत का बदला लेने वो जरूर वापस आएंगी। शिवगंगा के राजा को मारकर भी नवाब मोहम्मद अली चैन से नहीं बैठा। वो रानी और उनकी बेटी को भी मरवाना चाहता था, ताकि मुथु वुदुगनाथ थेवर का कोई भी वंशज ना बचे। लेकिन जब तक नवाब कुछ कर पाता, रानी वेलु अपनी बेटी वल्लाची के साथ नवाब की पकड़ से दूर डंडीगुल के विरुपच्ची गांव में पहुंच चुकी थी, जहां वो कोपाला नायकर के संरक्षण में 8 साल रही। इन सब में उनका साथ दिया मुरुथु भाइयों ने, जो राजा पेरिया के परिवार का एक अहम हिस्सा थे। वहां रानी वेलु ने अपने आप को और अपनी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया, ताकि वो अपने पति की हत्या का बदला और अपना साम्राज्य को वापस पा सके। वो ब्रिटिशर से लड़ने की हर तैयारी में जुट गई, जिसके कारण उनको कई बार अपनी जगह बदलनी पड़ती, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में ना आ पाए। उन्होंने अपनी सेना को 3 छावनियों में विभाजित किया,
जिसमें एक छावनी में केवल महिला सैनिक ही थी। रानी वेलू ने सभी महिलाओं को खुद प्रशिक्षित किया और आने वाले युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी इसी छावनी की कमांडर थी कोयली, जो एक बेहतरीन योद्धा थी। इसी बीच एक बार रानी वेलू मैसूर के सुल्तान और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली से मिली। कहा जाता है हैदर अली रानी वेलू की शुद्ध उर्दू से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही हैदर अली ने 5000 सैनिकों और बारूद के हथियारों से वेलू नचियार की मदद की। धीरे धीरे हैदर अली, मरुधु भाइयों और गोपाल नायकर की मदद से रानी वेलू ने अपनी कुछ क्षेत्रों पर फिर से विजय हासिल की, जो उनसे छीन लिए गए थे। सबसे पहला क्षेत्र जो उन्होंने जीता वो कैलिया मंदिर था। 1780 आते आते रानी वेलू ने अब शिव गंगा को भी हासिल करने का सोचा, लेकिन उनको पता था कि अंग्रेजों के पास उनसे बेहतर हथियार हैं। अब उन्हें ऐसी कोई ठोस योजना चाहिए थी जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिता सके। किले पर आक्रमण के लिए विजयदशमी का दिन चुना गया, क्योंकि दशमी की धूम में बहुत भीड़ होती थी और त्योहार के दिन चेकिंग भी सामान्य दिन के मुताबिक काफी कम होती थी। फिर जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रानी वेलू ने हिंदुस्तान का सबसे पहला सुसाइड अटैक प्लान किया, जिसका बीड़ा उठाया सेना की कमांडर और वफादार कोयली ने। कमांडर कोयली अपने महिला टुकड़ी के साथ गांव की स्थानीय महिलाओं के वेश में किले में दाखिल हुई और रानी के भरोसेमंद जासूसों की मदद से कोयली को अंग्रेजों के सारे गोला बारूद और हथियारों के भंडार का पता चला। इस बात का फायदा उठाकर कोयली ने वो किया जिसे करने के लिए बहुत हिम्मत और देश प्रेम चाहिए। कोयली ने अपने पूरे शरीर पर बाल्टी भर घी डाला और खुद पे आग लगाकर सीधे गोला और बारूद के भंडार में चली गई। जब तक अंग्रेज कुछ समझ पाते तब तक भंडार जलकर राख हो चुका था। साथ ही रानी वेलू नचियार ने अपने सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को मजबूर होकर शिवगंगा को छोड़कर भागना पड़ा। और फिर से वेलू नचियार ने शिवगंगा को हासिल किया और 10 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने राज्य के प्रशासन की देखभाल के लिए मरुधु भाइयों की मदद ली। बड़े भाई पेरिया मरुधु को कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया और मंत्री पद के लिए छोटे भाई चिन्ना को नियुक्त किया गया। वर्ष 1790 में वेलू की बेटी वलाची नचियार को सिंहासन विरासत में मिला और वो शिवगंगा की दूसरी रानी बनी। माना जाता है हृदय रोग के कारण 25 दिसंबर 1796 में रानी वेलू का निधन हो गया। 31 दिसंबर 2008 को भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में एक डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी एक और वीर गाथा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।